तमिलनाडु में एक फिल्म स्टार और भगवान के बीच फर्क करना लगभग नामुमकिन है। Actor turned politician Thalapathy Vijay is the new super king of Tamil Nadu. तमिलनाडु की राजनीति ने एक बहुत ही ऐतिहासिक टर्न ले लिया है। तमिलनाडु की राजनीति में भूचाल आ गया। विजय थलापति तमिलनाडु के नए नायक बन गए और उन्होंने अपने विरोधियों की सीटी बजाकर रख दी। There are so many jackals and other animals in the forest, but there will be only one lion, and even if it is single, it will be the king of jungle. A lion is always a lion. ये सिनेमा और पॉलिटिक्स जो है ना, उसमें एक बहुत गहरी समानता है। अरे वो पुष्पा वाली नहीं, समानता, सिमिलैरिटी बोल रहे हैं। तो दोनों जगह ना पब्लिक सच्चाई को कम और उम्मीद ज्यादा देखती है। अब स्क्रीन पर हीरो सिस्टम को तोड़ रहा है, करप्शन को तोड़ रहा है, तो पब्लिक सोचती है कि असल जिंदगी में भी वो वही करेगा, उम्मीद बनेगा हमारी। तो लोग उस एक्टर को वोट नहीं दे रहे हैं, बल्कि उस किरदार को वोट दे रहे हैं। समझे? नहीं समझे? बैठो बेटा, बबुआ समझाएगा। बैठो बेटा, बबुआ समझाएगा। ओहो। तो बेटा, हिंदुस्तान में एक जगह ऐसी है जहाँ पे हीरो लोगों को ना सिर्फ स्टार नहीं माना जाता है, बल्कि भगवान माना जाता है। भगवान। उस जगह का नाम है तमिलनाडु। जब कोई पिक्चर रिलीज होता है ना उधर, तो भैया लोग 4 बजे से सुबह के पटाखा फोड़ना चालू कर देते हैं। हीरो एंट्री लेता है तो लोग दूध चढ़ाते हैं। और भैया अगर हीरो लोग स्क्रीन पर होते ना, तो लोग अपना रुमाल निकाल लेते हैं भाई। तो ऐसे हीरो लोगन के बीच में एक हीरो और आया, जो शुरुआत में तो चॉकलेट बॉय टाइप का था। चॉकलेट बॉय समझते हैं ना, लेकिन उसके बाद तमिलनाडु इंडस्ट्री का सबसे बड़ा सुपरस्टार बना, सबसे बड़ा। उसका नाम था सी जोसेफ विजय। विजय 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 चंद्रशेखर। विजय का जन्म किसी गरीबी में नहीं हुआ था, बल्कि फिल्म फैमिली में ही हुआ था। उनके पिताजी बहुत बड़े डायरेक्टर थे। लेकिन भैया कनेक्शन और स्टारडम में उतना ही फर्क होता है जितना कि एक व्हाट्सएप फॉरवर्ड और एक्चुअल फैक्ट में। समझे? शुरुआती पिक्चरों में क्या इमेज थी? अब भैया पतला सा लड़का है, नाच नूच लेता है, बेबी फेस है। तो क्रिटिक लोगन बोले कि हीरो मटेरियल तो नहीं है। अब जनता भी कंफ्यूज थी, पर एक चीज थी उनमें, कंसिस्टेंसी। हर साल एक नई पिक्चर, हर साल इम्प्रूवमेंट, स्क्रीन प्रेजेंस बेटर, डांस बेटर, डायलॉग डिलीवरी हुआ भी बेटर। तो धीरे धीरे तमिल ऑडियंस ने भी नोटिस करना शुरू कर दिया। थलपति विजय ने पिछले 30 सालों में ऐसी 70 फिल्में की जिनसे उनकी एक मसीहा की छवि बनी। अब सवाल ये उठता है कि भैया तमिल ऑडियंस इतना काहे पागल थी विजय के पीछे? सिर्फ एक्टिंग के लिए? नहीं बेटा, इमोशन। तमिलनाडु में जो हीरो होता है ना, वो सिर्फ आम आदमी नहीं होता है, वो रक्षक होता है, वो परिवार का आदमी होता है, वो आदमी होता है जो सिस्टम के खिलाफ खड़ा होता है। और विजय ने वही इमेज बिल्ड किया। अगर तुम लोग तालाब के ऊपर घर बनाओगे तो बारिश का पानी कहाँ जमा होगा? क्या वो तुम्हारे घर में जमा नहीं होगा? सिंगापुर में 7% टैक्स लेते जीएसटी के नाम पे, और फिर भी फ्री मेडिकल एड प्रोवाइड करते हैं। हमारे देश में 25% लेते हैं, लेकिन हमारे देश में वो मेडिकल एड भी नहीं दे पाते वो लोग। अब उनका फिल्मों में एक पैटर्न देखो, गरीब लोगन का मदद करना, करप्ट सिस्टम का थप्पड़ मारना, मास एंट्री, छोटे छोटे बच्चों का दर्द समझना, माँ का प्यार। अरे भैया वही आदमी मारेगा भी, नाचेगा भी, भाषण भी देगा, और फिर अंत में आकर मैसेज भी देगा। लेकिन सबसे खतरनाक बात क्या है मालूम है? कि सब काम वो गुस्से में नहीं करता था, बल्कि हंस के करता था, सॉफ्टली। तो तमिल की ऑडियंस को क्या लगा कि भैया यही हमारा आदमी है, यही हमारा सच्चा हीरो है।
फिर आया टाइटल थलपति, यानी कि लीडर और कमांडर। अब भैया हिंदुस्तान की दूसरे जगह में कोई निकनेम मिल जाए तो अलग बात है। अब तमिलनाडु का ऑडियंस अगर तुमको कोई टाइटल दे देना भैया, तो समझो कि वो आपको अपना मान चुकी है। अब थिएटर में क्या होता था, फर्स्ट डे फर्स्ट शो, लोग ढोलवा लेकर आ रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, भैया त्योहार मना दिया है। कटआउट पे दूध चढ़ा रहे हैं, आरती कर रहे हैं। हम ससुरा बचपन से सोच रहे थे कि भैया दूध तो बच्चा लोगन का पीने की चीज है, यहाँ पोस्टर दूध पी रहा है भाई। अरे भैया ये सिर्फ क्रेज नहीं था, तमिलनाडु का आम आदमी खुद को स्क्रीन पर देख रहा था। और फिर एंट्री होता है एटली का। भैया एटली का असली स्किलवा जानो तो, ऑडियंस को इमोशन फील करवाना, उसको महसूस करवाना कि भैया हीरो सिर्फ ताकतवर नहीं है बल्कि जरूरी है। फिर आया विजय का पिक्चर थ्री। उसमें विजय सिर्फ हीरो नहीं लगा, एक रक्षक लगा, एक बाप लगा, एक करप्ट सिस्टम को एक थप्पड़ लगा। और भैया वो ब्रिज वाला सीन याद है? अरे भैया विजय पुलिस का वर्दी में पुलिस वाइन पर बैठा हुआ कांस्टेबल साइड में बोलता है, ब्रिजवा के नीचे देख। भैया विलेन ब्रिजवा के नीचे लटका हुआ है, ऑडियंस पगला जाती है, बवाल मच जाता है थिएटर में भैया। थलपति विजय ने सिर्फ 2 साल के भीतर वो कर दिखाया जो बड़े बड़े राजनीतिक दल दशकों में नहीं कर पाए। और फिर आता है सबसे दिलचस्प चीज, कि हमारा विजय बाबू सीधा राजनीति में नहीं घुसे हैं, पहले बहुत ग्राउंड वर्क किया है। फैन क्लब, चैरिटी, एजुकेशन में हेल्प करना, फ्लड रिलीफ, और फिर जनता में बार बार आना। मतलब इलेक्शन का कैंपेन तो चल रहा था। अरे फिल्मों के नाम पे भैया तमिलनाडु में ना ये तरीका बहुत पहले से चल रहा है। पहले स्क्रीन पे आओ, उसके बाद सीधा पॉलिटिक्स में चले जाओ। पर दिक्कत कहाँ आ रही थी? डीएमके और एआईडीएमके का स्ट्रांग होल्ड। अब सालों से भैया वही गेम चल रहा था, कभी ये तो कभी वो, कभी ये तो फिर वो। फिर विजय लेके आता है अपनी पार्टी टीबीके, और ऑडियंस का क्या रिएक्शन था? तू ही थिएटर वाला। This is a mass gathering, not for cash, but for a good cause. सारे के सारे एक्सपर्ट लोगन ना कंफ्यूज हो गए थे। कोई बोला कि अरे भैया एक्टर है कागज लेगा, कुछ बोले कि अरे कुछ दिन का हाइप है फिर चला जाएगा, और कुछ बोले कि ऑनलाइन ही कर पाएगा, ग्राउंड पे आएगा तो खुश हो जाएगा। पर वो लोग ये भूल गए थे कि विजय सिर्फ एक्टर नहीं था बल्कि इमोशन था, तमिलनाडु के लोगन का आदत था, एक त्योहार था। इलेक्शन रैली में क्या होता है, लोग भाषण सुनने जाते हैं, पर यहाँ लोग सिर्फ भाषण सुनने नहीं आए बल्कि विजय को एक बार देखने के लिए आए। और बेटा कभी कभी देखना भाषण से ज्यादा जरूरी होता है। नए वोटर आए, जवान वोटर आए, और फैन क्लब तो थे ही। अब डीएमके को लगा कि भैया ये तो कंपटीशन आ गया है। एआईडीएमके को लगा कि हमारा ऑडियंस किधर शिफ्ट हो रहा है। फिर क्या, फिर इलेक्शन का रिजल्ट आया और तमिलनाडु को मिला उसका नया उम्मीद। सी जोसेफ विजय एनुम नान विजय का कहानी जो है ना, सिर्फ एक्टिंग का कहानी नहीं है बल्कि भरोसे का कहानी। 20 साल पहले एक लड़का आता है एक्टर बनने, और 20 साल बाद वही लड़का उसी राज्य का चीफ मिनिस्टर बन जाता है। अब देखना पड़ेगा कि भैया 59 सालों में जो 2 पार्टी वहां नहीं कर पाई है वो एक एक्टर कर पाएगा का? उम्मीद की बात है। अब उम्मीद चाहे फिल्मों में हो या असल जिंदगी में, देखने लायक होती है। चलते हैं। अरे हाँ, एक उम्मीद हमको भी है आपसे, जरा लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को, बहुत भला होगा आपका। धन्यवाद। I am coming.